हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंग लियू झेंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। फिर वो उसे किस करता है और लियू झेंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब साथ में पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं निंग किसी से कॉल पर कह रहा था कि आपने जो स्क्रिप्ट लिख कर दी थी वो बिल्कुल बकवास थी, मैंने उसमें अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं, इसलिए मुझे डिस्काउंट चाहिए। तभी वहाँ तानिया आ जाती है और उससे पार्टी अटेंड करने के लिए कहती है, लेकिन तभी निंग बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि लियू झेंग को वहाँ अकेले लेकर आना, फिर तुमने पूरे ग्रुप को वहाँ क्यों बुला लिया। इस पर तानिया कहने लगी कि मैं चाहती थी कि हम सब तुम्हारे प्रपोजल की विटनेस बने। ये कहकर वो उसे पार्टी अटेंड करने के लिए ले जाती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं जहाँ निंग ने उसके लिए पूरे घर को डेकोरेट करके रखा था। तभी लियू झेंग कहने लगी कि पिछले 6 सालों में मुझे तुमसे डिवोर्स लेने का रिग्रेट था। जिस दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे हक करने वाले हो। इस पर निंग बोला कि मैं तुम्हें हक करना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी। तभी लियू झेंग कहने लगी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। खैर फाइनली अब हम फिर से मिल गए और तुम मुझे फ्यूचर में भी ऐसे ही सरप्राइज देते रहना। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग और लियू झेंग साथ में हॉस्पिटल जाते हैं और निंग बोला कि अब तक तो पूरे हॉस्पिटल को हमारे बारे में पता चल चुका होगा। इसके बाद वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो पूरा स्टाफ उनको उनके रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन निंग उनसे गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये वर्किंग आवर्स हैं। मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन वर्किंग आवर्स में ये यूजलेस चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर आकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लियू झेंग उससे कहने लगी कि हम वेडिंग फोटोज कब लेने वाले हैं। इस पर निंग बोला कि हमें फिर से वेडिंग फोटोज लेने की क्या जरूरत है, हमारी पहले वाली फोटोज भी काफी अच्छी हैं और मैंने तो हमारी वेडिंग रिंग भी संभाल कर रखी है। हम हॉस्पिटल में भी काफी बिजी रहते हैं तो हमें यूजलेस चीजें करने की बजाय रेस्ट करना चाहिए। लियू झेंग को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो उससे नाराज होकर अपने रूम में चली गई। अगले दिन लियू झेंग जब ये सब बातें तानिया को बताती है तो तानिया कहने लगी कि निंग ठीक ही तो बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास पुरानी वेडिंग फोटोज और रिंग है तो फिर तुम्हें मनी और टाइम वेस्ट क्यों करना है। इस पर लियू झेंग बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें एक फेलियर मैरिज को रिप्रेजेंट करती हैं और निंग का एटीट्यूड भी प्रपोजल वाले डे से अब काफी अलग हो चुका है। तभी वहाँ निंग आ जाता है और तानिया उसे निंग से बात करने को कहकर वहाँ से चली गई। निंग वहाँ आकर उससे कहने लगा कि मेरे भाई की एक शॉप है, हम वहाँ जाकर वेडिंग फोटोज लेंगे तो हमारे लिए जल्द से जल्द अरेंजमेंट करवा देगा। वैसे तुम्हें अभी भी कोरियन स्टाइल ही पसंद है ना। इस पर लियू झेंग बोली कि 6 साल में मेरी पसंद बदल गई है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी स्टाइल पसंद है। निंग बोला कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कल ही वहाँ जाकर वेडिंग फोटोज ले लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग निंग से कह रही थी कि तुम्हारे डैड ने एक होटल से कांटेक्ट किया है, वो नेक्स्ट मंथ ही हमारे लिए वेडिंग हॉल अरेंज करवा देंगे, तो हम दोनों कल वहाँ वेन्यू चेक करने चलते हैं। लेकिन निंग बोला कि कल मुझे हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा, तुम वहाँ जाकर सब कुछ डिसाइड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियू झेंग निंग के डैड और उसकी स्टेप मदर के साथ वेडिंग हॉल देखने आई थी। उन सबको वो हॉल पसंद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ का मैनेजर बोला कि अगले कुछ महीनों के लिए वेडिंग हॉल ऑलरेडी बुक है, हम बस 5 अप्रैल को इसे अरेंज करवा सकते हैं। लेकिन तभी निंग के डैड बोले कि 5 अप्रैल को तो चिंगमिंग फेस्टिवल होता है, आप ऐसा दिन हमें वेडिंग के लिए कैसे सजेस्ट कर सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद लियू झेंग घर वापस आ जाती है। तभी उसके पास निंग के डैड का कॉल आता है जो उसे एक और होटल के बारे में बताते हैं। फिर लियू झेंग निंग का लैपटॉप लेकर उस होटल के बारे में चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि निंग ने वो प्रपोजल एक प्रपोजल टूल से प्रिपेयर करवाया था और उसने वहाँ जो कुछ भी कहा था उसकी स्क्रिप्ट भी उसे उन्होंने लिख कर दी थी। तभी लियू झेंग तानिया के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि निंग की इस सब में तुम्ही ने हेल्प की है ना, ये बताओ कि उसने तुमसे वहाँ सिर्फ मुझे लाने के लिए कहा था या फिर पूरे स्टाफ को। इस पर तानिया बोली कि उसने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया था लेकिन मैं ही उन लोगों को वहाँ लेकर गई थी। तभी वहाँ निंग आ जाता है और लियू झेंग उससे कहने लगी कि तुमने हमारे प्रपोजल के लिए काफी पैसे वेस्ट किए हैं। इस पर निंग बोला कि अगर मुझे वाइफ चाहिए तो मैं इतने पैसे तो खर्च कर ही सकता हूँ। लियू झेंग कहने लगी कि वहाँ सभी बलून्स और फ्लावर्स किसी और ने प्रिपेयर किए थे, यहाँ तक कि वो स्क्रिप्ट भी तुम्हें उन्होंने ही दी थी। इस पर निंग बोला कि उस स्क्रिप्ट को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया था क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट काफी डिस्गस्टिंग थी। तभी लियू झेंग उससे गुस्से में कहने लगी कि अगर तुम्हें पहले पता होता कि वहाँ हमारे कलीग्स भी हैं तो तुम मुझे प्रपोज ही नहीं करते और इसी वजह से तुमने अगले दिन उन पर गुस्सा किया। तुम्हें मुझे प्रपोज करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर जियांग की केयर करने के लिए मुझसे शादी कर रहे हो। तभी निंग बोला कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए मेरी सभी फीलिंग्स रियल है और हम कल ही चलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। लेकिन लियू झेंग उससे गुस्सा होकर अपने घर चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है, लेकिन लियू झेंग वहाँ नहीं आई थी। फिर वो उसके पास कॉल भी करता है लेकिन वो उसके कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हम लियू झेंग को देखते हैं जो अपने घर पर सोई हुई थी। उसकी मॉम उसे उठाने के लिए भी आती है लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। निंग काफी घंटों तक उसका वेट करता है और फिर उसके पास दोबारा मैसेज करता है। लियू झेंग इस बार उसका मैसेज देख लेती है और वो जल्दी से रेडी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी निंग वहीं पर आ जाता है और उससे गुस्से में कहने लगा कि मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेना भी
चाहती हो या नहीं? अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ ताकि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। इस पर लियू झेंग बोली कि तुम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते, अब मुझे कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तभी निंग बोला कि पहले ये क्लियर करो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। इस पर लियू झेंग कहने लगी कि तुम्हारे एटीट्यूड ने मुझे सब कुछ आंसर दे दिया है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं जुएलिन ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी और ये सब सुनकर वो भी वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया ऑफ टाइम पर घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ उसका हस्बैंड उसे पिकअप करने के लिए आया था, लेकिन तानिया बोली कि मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, तुम बस डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, यही काफी होगा। तभी चैंग उससे कहने लगा कि मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मुझे माफी मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। तानिया वहाँ से जा ही रही होती है। तभी चैंग बोला कि ठीक, अगर तुम चाहती हो तो मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग के पास जियांग का कॉल आता है, जो उससे कहने लगा कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि आप दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने गए थे, वो आपने लिया या नहीं, मुझे भी आप दोनों की वेडिंग अटेंड करनी है। इस पर निंग बोला कि मैं अभी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल चला जाता है और अपनी कार को लियू झेंग की कार के जस्ट साइड में पार्क कर देता है। फिर वो अंदर जाकर लियू झेंग से कहने लगा कि कल तुम्हें फीवर था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर लियू झेंग बोली कि तुमने मुझसे पूछा कब था। निंग कहने लगा कि अगर तुम्हें अभी भी सिक फील हो रहा हो तो तुम अपनी शिफ्ट चेंज कर सकती हो, लेकिन लियू झेंग बोली कि मैं अभी ठीक हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग हो रही होती है और उनके सीनियर डॉक्टर उनसे कहने लगे कि मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आप सभी की टीम काफी समय से बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, इसलिए हमने एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज रखी है ताकि आप सभी के माइंड और बॉडी को रिलैक्स फील हो। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग ऑफ टाइम पर वापस जा रही होती है। तभी वो निंग के पास कॉल करके उसे कार पार्किंग एरिया में बुलाती है। निंग जब वहाँ जाता है तो वो उससे कहने लगी कि तुमने अपनी कार को मेरी कार के इतने पास में क्यों पार्क किया है, अब मैं अपनी कार के अंदर कैसे जाऊँ। तभी निंग बोला कि तुम दूसरी साइड से होकर भी तो जा सकती हो ना। लियू झेंग बोली कि नहीं, तुम अपनी कार को यहाँ से हटाओ। तभी निंग उससे कहने लगा कि मेरे पास जियांग का कॉल आया था और वो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं ना तो उसे हर्ट करना चाहता हूँ और ना ही उससे झूठ बोलना चाहता हूँ। इस पर लियू झेंग बोली कि तो फिर तुम उसे सब कुछ सच बता दो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग जब घर वापस जा रहा होता है तो उसे एक बेकरी शॉप दिखाई देती है। तभी उसे याद आता है कि लियू झेंग को चीज केक काफी पसंद है। फिर वो चीज केक खरीदने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन सेल्स गर्ल कहने लगी कि सॉरी, अभी तो वो केक खत्म हो गया है, आप किसी और स्टोर पर चेक कर लीजिए। इसके बाद निंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग और तानिया एक मसाज पार्लर में गई होती है। लियू झेंग तानिया से कह रही थी कि प्रपोजल वाले दिन उसने मेरे लिए अपने आप को काफी चेंज कर लिया था, पर उसके बाद उसका एटीट्यूड फिर से पहले जैसा ही हो गया। उस दिन जब हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था तो वो मेरी तरफ उसी तरह देख रहा था जैसे वो 6 साल पहले देखता था। तभी तानिया कहने लगी कि मुझे लगता है कि अब तुम दोनों परफेक्ट मैच हो पिछले 6 साल की बजाय। इस पर लियू झेंग बोली कि मैं पिछले 6 सालों में भी मूव ऑन नहीं कर पाई, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से वही मिस्टेक ना कर दूं जो मैंने पहले की थी। खैर ये सब छोड़ो और तुम अपने और चैंग के बारे में बताओ। इस पर तानिया बताने लगी कि उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझसे 1 महीने का टाइम मांगा है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो हम डिवोर्स ले लेंगे। तभी लियू झेंग पूछने लगी कि अगर वो सच में बदल गया है तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी। तानिया कहने लगी कि हाँ, उसने मिस्टेक की है पर उसमें पूरी गलती उसकी नहीं थी। मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ। मैंने उसकी फीलिंग्स को हमेशा नेग्लेक्ट किया है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो डॉक्टर युआन को उसके घर छोड़ने आया था और वो उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ रहती हो। इस पर डॉक्टर युआन बोले कि तुम दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने कई बार मेरा पीछा किया है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये नोटिस नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ युआन की मॉम आ जाती है और वो उसे बताती है कि ये मेरा कलीग है। चैंग उनसे कहने लगा कि क्या आप ये ट्रेस फेंकने जा रही थी, आप ये मुझे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो कचरा फेंकने के लिए चला जाता है। तभी युआन की मॉम उससे कहने लगी कि वो लड़का काफी डिसेंट और ऑनेस्ट लग रहा है, तुम्हारी भी शादी की एज हो गई है, तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। इस पर युआन बोली कि ठीक है, पर पहले मैं एक बार उसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। वहीं चैंग ने उनकी ये सब बातें सुन ली थी और वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तानिया घर वापस जाती है तो उसका हस्बैंड उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। वो अपने फोन को तानिया को देते हुए कहने लगा कि तुम भी ये मैसेज चेक कर सकती हो, अब हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं होगा। इसके बाद जब तानिया सो जाती है तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। इस पर चैंग कहने लगा कि तानिया मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो फिर मुझे अपना अपार्टमेंट उसे देना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जब कल वो हॉस्पिटल जाएगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग एक शॉप पर जाकर लियू झेंग के लिए चीज केक खरीद लेता है। वहीं दूसरी
दूसरी ओर उसके स्टाफ के सभी लोग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ चैंग यू आ जाता है और वो डॉक्टर युआन की साइड में बैठने की बजाय दूसरी सीट पर बैठ गया। इसके बाद वहाँ ज्वेलिन आता है और एक डॉक्टर उन सबको बताता है कि हमारे स्पेशल गेस्ट है जो हमारे साथ जाएंगे। तभी निंग भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि ज्वेलिन लियू चैंग के साइड में बैठा हुआ था, फिर वो भी उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निंग उन सबसे अलग बैठा हुआ था। फिर वो चीज केक निकालता है और वहाँ जाकर उसे लियू चैंग की टेबल पर रख देता है, लेकिन वो केक लियू चैंग की जगह किसी और डॉक्टर के हाथ लग गया। वो जब उसे खा रहा होता है तो लियू चैंग उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये केक निंग उसके लिए लेकर आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्वेलिन और लियू चैंग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर निंग काफी ज्यादा ज्वेलस फील करता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.